हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभांगी श्रीवास्तव। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम, जैसा आप सब जान रहे हैं, DTEED+B की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से खुल चुकी है। मॉर्निंग में ही वैसे ये खुल चुकी थी और कल रात की अगर बात करूँ तो मैं खुद 2:30 बजे तक जग रही थी और ये मॉर्निंग में कुछ घंटे पहले ही कह सकते हैं शुरू हुई है। तो आज हम फॉर्म में लाइव अपना खुद का भी भरूंगी, तो सो दैट आप भी देख पाएँ। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम ईजिली वे में फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम DTEED+B का फॉर्म जो कि लाइव भर के मैं दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आप यहाँ पे DTEED+B टाइप कर दीजिए। DTEED+B जैसे ही आप करेंगे टाइप और एंटर करेंगे तो आपको एक DTEED+B की जो एक ऑफिशियल वेबसाइट, ये देखिए गूगल की जो विकीपीडिया की, वो खुल के आ चुकी है। अब यहाँ पे जो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है दिल्ली सब, पहली ही साइड आपको दिख रही है, ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक जो इनकी ऑफिशियल है वेबसाइट वो कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगी। और जैसे ही आप ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं ना, जो लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि DTEED+B की जितनी भी पोस्ट आती हैं इनकी, चाहे वो पटवारी की हो, चाहे वो मीन्स TGT PGT कैसी भी पोस्ट हो, उसके लिए एक कॉमन चीज़ होती है कि आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करवाना ही होता है। एक जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक जो जानकारियाँ होती हैं कैंडिडेट्स की, कह सकते हैं आप, कि उसे ये मांगते हैं। तो कोई भी फॉर्म यहाँ पे भरने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसी विंडो दिखेगी। और ये विंडो जो है, इसमें आपको ये विंडो क्लिक करते ही आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पे ये ले जाएगी। और अगर आपने अपना पॉपअप ब्लॉक कर रखा है तो पॉपअप को जो है आप उसको जो है ऑलवेज करके टिक करके आप उसे डन कर दें, सो दैट आपको ईजिली हो जाए। और ऑलवेज पे डन जैसे ही आप करेंगे तो फिर वापस फिर से आपको इसी लिंक पर आना है, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वापस फिर से ये विंडो दिखेगी और आप इसे अब ओके करें। और अब ये आप देख सकते हैं कि ये इनकी एक्सटर्नल वेबसाइट खुल चुकी है जिससे हम फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है। अब आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन की जो एक प्रोसेस है, जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में देगा और आपको फिल करनी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज़ भी दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। TGT और असिस्टेंट टीचर जो भी हैं सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करूँगी तब हम आगे जो भी फॉर्मेट है, जो भी फॉर्म है, वो हमें भर के दिखाई दे देगा। ठीक है, ये खुल चुका है। देखिए अब यहाँ पे जल्दी से मैं अपना नेम भर देती हूँ। मैंने ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर दी है सो दैट आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये डेट ऑफ बर्थ इसी सीक्वेंस में मैं भर देती हूँ जल्दी से। तो डेट ऑफ बर्थ मैं भर रही हूँ और डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद इसको री एंटर, फिर से डेट ऑफ बर्थ हमें भरना है। फिर हमें क्लास 10th का जो हमारा रोल नंबर है वो फिल करना है। रोल नंबर फिल कर दिया हमने। अब यहाँ पे उसे फिर से री एंटर हमें फिल करना है। और पासिंग ईयर जो हमारा 10th क्लास का है, जो भी जिसका है, मेरा 2008 है तो मैं वो भर देती हूँ। फिर उसे मुझे फिर से वापस सेम चीज़ मुझे फिर से भरनी है, मैं फिर से पासिंग ईयर भर देती हूँ। और ये रहा जेंडर का कॉलम, आप मेल है तो मेल भरें, फीमेल है तो फीमेल भरें, या फिर जो जिसका जो है वो भरेगा। नेशनलिटी आपकी इंडियन ऑलरेडी फिल्ड है। फादर्स नेम भर दीजिए आप। यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आप कोई भी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि आप कोई भी जो है प्रीफिक्स और मिस्टर मिसेज ये सब कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। तो आप बिल्कुल भी इसे लगाएं नहीं, चाहे वो आपका खुद का नेम हो, चाहे वो मदर्स नेम हो, या फिर आपके पापा का नाम हो। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब ये देखिए, जैसे राजेश कुमार श्रीवास्तव मैंने भर दिया, इसमें मैंने कुछ भी मिस्टर मिसेस प्रोफेसर डॉक्टर मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। एज़ इट इज़ आपको जो है ये मीन्स फिर से भरना है। मम्मी का नाम भी भर देना है, पापा का नाम भी भर देना है। तो ये मैं भर देती हूँ जल्दी से। अब अगर आप मम्मी का नाम भर रहे हैं तो इसमें भी सेम चीज़ फॉलो होगी, कुछ भी श्रीमती मिसेस कुछ भी नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है। और याद रखें, जब भी आप फॉर्म भरें हमेशा मीन्स जो भी भरें नेम वगैरह, ये आप हमेशा कैपिटल लेटर्स में भरें तो बहुत अच्छा होगा। अब आप इसको री एंटर, स्पाउस नेम भर दें। जो भी फीमेल्स हैं वो डेफिनेटली भरेंगी। और अगर कोई ऐसा है कि जिसको मीन्स जो जेंट्स है और मैरिड है तो वो स्किप भी कर सकते हैं और भर भी सकते हैं अपनी वाइफ का नाम। सो ये ऑप्शन है आपके पास। लेकिन जो भी मैरिड गर्ल्स हैं वो प्लीज़ अपना स्पाउस का नेम, अपने हस्बैंड का नेम ज़रूर भरें और री एंटर कर दीजिए। फिर आपके पास ऑप्शन आएगा ये मोबाइल नंबर का, आप देख सकते हैं मैंने फिल कर दिया है लेकिन ये दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे मैंने फिर से री एंटर कर दिया है मोबाइल नंबर को, जो कि आपको ब्लैंक दिख रहा होगा अभी, लेकिन मैंने भर दिया है। अब मैं अपने ईमेल आईडी भर देती हूँ जल्दी से। ईमेल आईडी मैं यहाँ पे SHUB, ठीक है, ईमेल आईडी मैं भर देती हूँ। और इसके बाद में फिर से इसे री एंटर का ऑप्शन आ रहा है कि आप अपना जीमेल आईडी फिर से भरिए। तो यहाँ से करने के बाद मैं इसे फिर से भर दूँगी और साथ में फिर हाँ, ये
री एंटर मैंने कर दिया है। फिर से मैं भर देती हूँ अपनी ईमेल आईडी। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही मैं ये ईमेल आईडी भरूंगी, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला गेट OTP लिख कर के आ रहा है। आपको इस पर क्लिक करना है और आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको 2 अलग अलग जगह पे अपना आपका OTP जाएगा, दैट इज़ आपका मोबाइल नंबर और साथ में आपका मेल आईडी। मैं ये सलाह दूंगी कि आप एक पहले से ही एक एक्स्ट्रा टैब में अपना मेल जो है जीमेल अकाउंट खोल के रखें ताकि आपको ईजिली ढूंढने ना पड़े और जल्दी से मिल जाए। और मोबाइल नंबर भी आपने जो ऊपर डाला है वो फ़ोन अपने पास ही रखें। अब मैं यहाँ पे जो है अपना जो मेरे पास जो OTP मुझे आया है वो मैं जल्दी से यहाँ पे फिल कर देती हूँ। मैंने फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो रीसेंड OTP या फिर वेरीफाई OTP, तो मैंने वेरीफाई पे कर दिया है क्योंकि वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है। तो वेरीफाई पे कर देते हैं तो जितनी डिटेल्स हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे, OTP वेरीफाई हो जाएगा, सब कुछ। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईडी प्रूफ मांग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप आधार यूज़ कर रहे हैं तो आप येस कर दें, अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं आधार तो आप नो कर दें। अब यहाँ पे जब आप नो का ऑप्शन फिल करेंगे तो आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा जिसमें आपको 1 से 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, चाहे वो पैन कार्ड हो, वोटर ID हो या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें आप ईज़िली भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मैं आधार यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ मेरा आधार में नेम वगैरह सब सही है, तो मैं आधार नंबर जल्दी से अपना भर रही हूँ। यहाँ पे मैंने री एंटर कर दिया है अपना आधार नंबर। अब मैं आगे जो भी मेरा आधार कार्ड पे मेरा जो भी नेम है मैं उसे फिल कर रही हूँ एज इट इज़, सेम स्पेलिंग। फिर से मैं री एंटर कर दे रही हूँ इसे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पासवर्ड, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना है। कोई पासवर्ड आपको आएगा नहीं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि पासवर्ड में आपका जो है कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट और डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। तो ये अच्छा रहेगा कि अगर आप अपना मीन्स कैपिटल लेटर्स अपने नाम का पहला रखें, बाकी सबको स्मॉल कर दें और साथ में @ लगा के अपना 1 to 5 नंबरिंग कर दें तो ईजी भी रहेगा। अंडरटेकिंग पे टिक कर दिया है मैंने। अब फिर आगे प्रीव्यू पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको PDF फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको प्रिंट लेना है तो वो मिल जाएगा। प्रीव्यू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये प्रिंट का ऑप्शन दे देगा। सेव एज PDF भी आप कर सकते हैं और बाद में प्रिंट आउट इसका ले सकते हैं, तो सेव कर दें। अगर आप अपना लैपटॉप में आपका फॉर्म भर रहा है तो इट इज़ ओके, आप सबमिट पे चले जाएँ, आप सबमिट कर दें। आई हैव पे यहाँ पे टिक करें आप और सबमिट कर दें। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको एक विंडो खुल के आएगी कि आपको एक मैसेज मिल गया कि, और मेल ID पर भी ये मैसेज जाएगा आपको कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका होता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है एक्चुअली में ये मेरी डेट ऑफ बर्थ, साथ में मेरा 10th क्लास का जो भी मेरा रोल नंबर है और साथ में जो पासिंग ईयर है वही उसी को मिला के इन्होंने जनरेट कर दिया है। तो अब हम वापस आते हैं, आप देख सकते हैं ये 25/8 ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1994, ये सब रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं क्लिक टू साइन इन। जैसे ही ये करेंगे आप तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी भर दें। फिर यहाँ पे आपको क्लास 10th का जो भी आपका रोल नंबर है आपको वो मांगेगा, क्लास 10 का रोल नंबर आप यहाँ भर दें अपना जो भी आपने अभी भरा है। फिर आपका जो पासिंग ईयर है, आपने किस साल अपना 10th पास किया है आपको वो भरना है। फिर पहले मैं रोल नंबर भर देती हूँ। हाँ, अब मैं जल्दी से इसमें पासिंग ईयर भर देती हूँ। ये रहा मेरा पासिंग है 2008 और पासवर्ड जो आपने अभी जनरेट किया था खुद से वही पासवर्ड आपको यहाँ पे रीटाइप करना है। तो मैंने करा था कैपिटल S और जो भी मेरा स्मॉल में बाकी स्पेलिंग्स, फिर @ और 1 2 3 4 5 ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है इसे आपको यहाँ पे फिल करना है और साइन इन कर देना है। तो मैं यहाँ जल्दी से कैप्चा भर देती हूँ जो कि है 3 7 3 8 0 and 7। ठीक है, ये मैंने भर दिया है कैप्चा और मैं इसको साइन इन कर देती हूँ। साइन इन करने के बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखेगी, ऐसी इमेज दिखेगी जिसमें ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है। और अगर आपको इसे मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर दें, अपनी स्पेलिंग्स वगैरह ठीक कर दें। और अगर सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आप कॉर्नर में देख सकते हैं, अप्लाई का ऑप्शन पे जाएँ और वहाँ पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज एवरीथिंग इज़ ओके। तो अप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो इनकी जो भी पोस्ट वगैरह ये सब खुल के आ जाएंगी और इनके सामने ही आप देख सकते हैं अप्लाई सारी पोस्ट हैं और उनके सामने उनका अप्लाई नाउ ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पर अप्लाई नाउ करेंगे आप। और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप दोनों मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है चाहे असिस्टेंट प्राइमरी हो चाहे नर्सरी के लिए हो, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप
आपका एग्ज़ाम सेम डे पे भी हो सकता है, तो इसलिए सोच समझ के करें। फ़िलहाल मैं प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। मैंने एक क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फॉर्म खुल करके आ चुका है, जिसमें इन्होंने मेरी पर्सनल डिटेल जो भी हमने अभी रजिस्ट्रेशन में भरी थी वो आ चुकी है। मार्शल स्टेटस मैं टिक कर दे रही हूँ। अनमैरिड है तो अनमैरिड टिक कर दें आप, मैरिड है तो आप मैरिड टिक कर दें। मैरिड जैसे ही आप टिक करेंगे आपको स्पाउस का ऑप्शन दिख जाएगा, और स्पाउस में आपको अपना मीन्स भरना नहीं है, वो ऑलरेडी फिल्ड होगा, लेकिन एक भरने पे आपको दिख जाएगा कि यही है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लें। फिर आता है प्रेजेंट एड्रेस आपका और पिन कोड। पिन कोड जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं वहाँ का पिन कोड भर दें, और प्रेजेंट एड्रेस आपका जो भी है आप वो भर दें। और यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख सकते हैं बीच में आ रहा है सेम चेक। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं इट मीन्स आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है। लेकिन अगर आपका दोनों एड्रेस सेम नहीं है तो मैं सलाह दे रही हूँ आपको, आप पहले जो है ये प्रेजेंट एड्रेस भर दें, उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस पे जाएं और दोनों को सेपरेटली भरें। लेकिन मेरा फ़िलहाल सेम है तो मैं यहाँ पे पहले जल्दी से भर देती हूँ और मैं इसको सेम चेक कर देती हूँ। सेम चेक जैसे ही आप करेंगे तो आपने जो प्रेजेंट में भरा है वही आपका परमानेंट एड्रेस हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हो गया है मेरा, दोनों सेम है। अब यहाँ पे आता है बात कैटेगरी की, आगे आती है कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं UR है या फिर जो है SC ST OBC, जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप उसे चूज़ कर लें। फिर नीचे आपको सब कैटेगरीज दी गई हैं, आपको उन्हें चूज़ करना है। तो मैंने ये कैटेगरी अपनी फिल कर दी है। अब आगे जो भी आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट टीचर मीन्स रह चुके हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है, बिकॉज इनका भी अलग बेनिफिट आपको मिलेगा। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है, साथ में कुछ मीन्स जो परसेंट है क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें भी रिलैक्सेशन होता है। आगे है डिबार्ड बाई बोर्ड और एनी अदर, इसको आप नो कर दें। इट मीन्स आप क्या बोर्ड ने आपको ब्लॉक किया है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे क्लिक करके तो ये सब आपको डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, डिक्लेरेशन पे आप टिक कर दें और सबमिट कर दें। इसे सबमिट जैसे ही करेंगे आपको तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें आपकी फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ गया जिसमें आपकी फ़ोटो हो गई, साइन हो गया, लेफ़्ट और राइट थंब इम्प्रेशन आपको भरना होगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये देखिए विथ हाइट और फॉर्मेट वगैरह सब स्पेसिफाई कर दिया है कि विथ इतनी ही होनी चाहिए, हाइट इतनी ही होनी चाहिए। साथ में जो है ये थंब इम्प्रेशन में आप देखोगे तब भी वहाँ पर भी स्पेसिफाई कर दिया है। फिलहाल इन्होंने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है क्रॉप फोटो ऑनलाइन। ये अच्छी बात है कि आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ही आप जो है अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जैसे ही आप अभी ये मैं क्लिक कर देती हूँ आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा क्लिक करने पर, फ़ोटो एडिटर जो भी है यहाँ पे आप स्टार्ट कर दें। इसे स्टार्ट करने के बाद ये आपसे आपकी पिक मांगेगा। पिक जो भी आपकी है आप उसे ये थोड़ा सा खुल रहा है, अभी वेट कर लेते हैं। हाँ, तो ये जैसे ही खुलेगा आप ये देखिए खुल चुका है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है ड्रैग एंड ड्रॉप योर इमेज। आप ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपकी फ़ोटो कहाँ से आपको अपनी फ़ोटो लेनी है एक्चुअली। तो ब्राउज़ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी फ़ोटो। ये जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे फ़ोटो ऐसा कुछ दिखेगा जिसमें आपको बेसिक पे जाना है। वहाँ पर आप रीसाइज़ फ़ोटो को कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। रीसाइज़ में आप हमेशा फिक्स्ड करिए इसे, बिकॉज अगर आप इसे स्ट्रेची कर देते हैं तो ये मीन्स अपने आप चेंज हो जाता है। तो फिक्स्ड कर दीजिए। फिक्स पे करने के बाद जो भी इन्होंने मांगा है 480 मांगा है तो आप उसे मीन्स जो भी मांगा है इन्होंने वो आप फिल कर दें, जो भी साइज़ मांगी है हाइट या विथ। तो ये मैं भर देती हूँ जल्दी से। उसके बाद आप इसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद जो है फिर से इसे सेव करना होगा हमें। तो ये मैं भर देती हूँ जल्दी से। ये मैंने ठीक है ये मैंने भर दिया है। अब मैं इसे अप्लाई कर देती हूँ। अप्लाई करने के बाद जो है ऑप्शन आएगा आपके पास कि अप्लाई आपने कर दिया है, लेकिन इसको अभी सेव करने की नीड है। तो ठीक है मैं इसे सेव कर देती हूँ JPG फॉर्म में। ये हो गया मेरा सेव इमेज एज। सेव इमेज में जाऊँगी मैं। अब यहाँ पे जो है आपको जो भी नेम देना है अपना नेम, या जैसे समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कुछ भी इजी वे में लिख सकते हैं आपका जो भी है। तो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं JPG फॉर्म करके इसको इमेज को सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पे ये क्वालिटी पूछ रहा है। अगर आप पूरी क्वालिटी यूज़ करेंगे तो वैसे यहाँ पे आप पूरी क्वालिटी यूज़ करें, बिकॉज इन्होंने 300 से ज़्यादा मीन्स नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो 100 ही है एक्सेस, तो आप पूरी क्वालिटी यूज़ करें, आपकी फ़ोटो अच्छी आएगी। अब यहाँ पर आप सेव इमेज कर दें। सेव इमेज करने के बाद जो है अब इसे आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये इमेज आपकी कहाँ सेव हुई है। तो ये ये तो अपलोड का ऑप्शन, यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे इसे। अब यहाँ पे जब आप अपलोड करेंगे इसे तो ये आपकी जो पिक आपने सेव
करी थी, अभी रिसाइज़ की थी, वो यहाँ पे आपकी अपलोड हो जाएगी। तो देखिए आप, ये अपलोड हो चुकी है मेरी फ़ोटो। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से मैंने सिग्नेचर, अपना थंब इम्प्रेशन लेफ़्ट और राइट का, ये दोनों चीज़ें मैंने कर ली है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास इंक पैड नहीं है तो आप जो है ब्लू बॉल पेन ले करके अपना जो है, ये आप देख सकते हैं मैंने भी थंब से जो है नीचे इसको कलर करके तब मैंने ब्लैंक पेपर पे लिया है वर्टिकल पोजीशन में, तब मैंने इसकी पिक ली है और तब मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। तो अगर आपके पास इंक पैड है, इट इज़ सो गुड, तो आप इसे जो है तुरंत कर लें, और नहीं तो फिर आप वहाँ से इंक मीन्स पेन से कलर करके तब भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये जब सारी चीज़ें आपके पास हो जाएं, आपकी फ़ोटो, आपका साइन और आपका थंब इम्प्रेशन जैसे कि अपलोड कर दिया है मैंने सब कुछ इनकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी इन्होंने साइज़ दिया है, एग्जैक्ट साइज़ लिखने की बजाय आप थोड़ा सा बढ़ा करके लिखें, अदरवाइज़ आपको एरर दिखा देगा। जैसे मान लीजिए इन्होंने 480 मांगा है, तो आपको एग्जैक्ट नहीं भरना है, आपको थोड़ा सा एटलीस्ट बढ़ा दीजिए, आप उसे 485 कर दीजिए। और 6 मीन्स जो राउंड फिगर में जो एक नंबर होता है 485 नियरेस्ट है 500 के, तो 500 से ज़्यादा ना हो। ऐसे ही 672 का है तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, जो कि 700 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा ऐसे, तो आप थोड़ा सा बढ़ा के ही लिखें। तो ये मैंने सब भर दिया है। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देती हूँ जल्दी से। यहाँ पे नेक्स्ट जब सब कुछ भर चुका है, वैसे आप देख सकते हैं फ़ोटो, साइन और थंब इम्प्रेशन। अब नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आपको, तो आपको आगे कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें आपका दिख रहा है सेलेक्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी। आपको लिखना नहीं है, सबसे पहले इन्होंने खुद ही सब सेट किया हुआ है, आपको खुद से चूज़ करना है कि कहाँ आपको कौन सी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है। सो पहली अगर बात करें तो हाँ, ये आप देख सकते हो जो कि आपका 12th इन्होंने मांगा है, साथ में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस जो है आप क्लास 12th में 4 लैंग्वेज दी गई, उनमें से कुछ आपने पढ़ा हो, साथ में आपके पास सीटेट हो। दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पे हाँ, दूसरे की बात करें तो सीटेट हो आपके पास, और लैंग्वेज हो 12th क्लास में कोई एक, साथ में जो है आपने NCTE से ही मीन्स डिप्लोमा किया हो, स्पेसिफाई है। तीसरे की बात करें तो BLED 4 साल का मांगा है, सेम इसी तरह। और चौथे की बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए 4th कॉलम जाएगा। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे 4th कॉलम चूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा ग्रेजुएट है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम में हो चलेगा, आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस जो है क्लास 12th में 4 लैंग्वेज दी गई, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रहा हो आपका, प्लस 2 साल का डिप्लोमा जो है आपका वो हो। तो मैं यहाँ पे 4th ऑप्शन चूज़ करूँगी बिकॉज मेरे पास यही मेरी क्वालिफिकेशन होगी। तो आपकी जो है आप अच्छे से देख लें, फिर ही भरें, सो दैट आपको आगे मीन्स कोई रिजेक्ट नहीं हो फॉर्म, क्योंकि एक चीज़ गलत होगी तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान से इसे देख लें, आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं क्वालिफिकेशन की, वही आप भरें। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं तो ग्रेजुएशन, सीटेट CBSE का, और एक क्या कहते हैं ये, अब मैं इसे पहले टिक कर देती हूँ जल्दी से। हाँ, जैसे ही आप इसे टिक करेंगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, आर यू श्योर टू चूज़ दिस क्वालिफिकेशन, दोबारा से पूछ रहा है। तो मैं इसे फिर से ओके कर देती हूँ क्योंकि इन्होंने फिर से पूछ लिया है मुझसे, तो मैं इसको जल्दी से ओके कर देती हूँ क्योंकि मैंने यही चूज़ किया है। अब मैं आगे बढ़ूँगी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे, अब आपको ये सारी डिटेल्स भरनी होंगी, इनका एक जो भी इन्होंने मांगा है, ये तो ऊपर का है, हमें आगे डिटेल्स भरनी होंगी कि आपने कहाँ से किया है, किस ईयर में किया है, ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट कर देती हूँ मैं जल्दी से। ये देखिए खुल के आ गया है। अब आप इसमें भर सकते हैं अपना क्लास 10th, फिर उसके बाद क्लास 10th के बाद ग्रेजुएशन। ये देखिए मैंने क्लास 10th का भर दिया है, क्लास 10th है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है डिसिप्लिन वो भर दिया है, परसेंटेज भर दिया है मैंने, और फिर बोर्ड भर दिया है, स्टेट जो भी है मेरी, और पासिंग ईयर मैंने भर दिया है, पासिंग ईयर और मंथ, ये आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इतना भरने के बाद एक इसके आगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पासिंग मंथली के बगल में इंसर्ट का ऑप्शन, आप वहाँ पे इंसर्ट कर दें। इंसर्ट जैसे ही आप करेंगे, इंसर्ट करने के बाद एक फिर से आपको एक इमेज दिखेगी जिसमें आपको ऐड का ऑप्शन आएगा, उसमें आप ऐड पे क्लिक करेंगे ताकि आप अपनी आगे की फर्दर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप इसमें भर दें। ये देखिए यहाँ पे मैंने अब ऐड कर दिया है, मैं ऐड पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो फिर से यही ऑप्शन मुझे खुल के आएगा जिससे मैं आगे अपना ग्रेजुएशन भर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ जल्दी से। सेलेक्ट जैसे
कैसे करूँगी, मैं ग्रेजुएशन मैंने भर दिया है, क्लास 10th का मैं भर चुकी हूँ ऑलरेडी। अब मैं ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिसिप्लिन जो भी मेरा इनका है वो मैं सिंपल भर दूँगी ग्रेजुएशन, साथ में मैं परसेंटेज भर दूँगी जितने परसेंट है मेरे, प्लस मैंने किस यूनिवर्सिटी से किया है ये मैं भर दूँगी, और स्टेट जो भी है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आपका जो भी है, लाइक वाइज ऐसे आप इंसर्ट करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे, इंसर्ट करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। जब आपकी सारी 4 इसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, अब आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, डू यू वांट टू फाइनली सेव। अब ये पूछ रहे हैं कि आपको सेव करना है पूरी तरीके से, तो मैंने भर दिया है तो मैं इसे सेव कर दूँगी। अगर आपको फिर से कुछ जोड़ना है तो आप वहाँ पे ऐड पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो ये दिखेगा आपको नोटिफिकेशन, तो इसे ओके कर दीजिए। अब डाटा सेव हो चुका है, इसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो मैं इसे भी ओके कर देती हूँ। अब आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नेक्स्ट का ऑप्शन, ये सारी चीज़ें भर चुकी हैं क्वालिफिकेशन, मैं इसको नेक्स्ट कर देती हूँ। हाँ ठीक है, नेक्स्ट करने पे ये देखिए एक रिव्यू दिख जाएगा आपको कि आपकी जो फोटोग्राफ है, साइन, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और जो है आपकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं यहाँ पे आप। लेकिन एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है एडिट का ऑप्शन भी आपको दिख रहा है। एडिट पर्सनल डिटेल्स जो हैं आपकी, ये अगर आपसे कुछ छूट गई है, मिसमैच हो रही, तो आप इसको स्पेलिंग एक बार रिव्यू ले सकते हैं इसका, फ़ोटो, साइन, सिग्नेचर सब कुछ एक बार एडिट कर सकते हैं। एक लास्ट ऑप्शन है आपके पास, ऐड क्वालिफिकेशन भी जोड़ सकते हैं कोई। अगर कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ ओके है, तो आप सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे जाएं और यहाँ पे क्लिक कर दें, जिससे आपकी एप्लीकेशन जो है वो पूरी तरीके से फाइनल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, मेरा सब कुछ ओके है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। और जैसे ही आप अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए नोटिफाई हो गया है कि योर एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर सबमिटेड, ये लिख के आ गया है कि सब कुछ सबमिट हो चुका है पूरी तरीके से। और मेरा एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे दे दिया गया है, और एप्लीकेशन आपका जो दिखेगा उस नंबर आप इसको सेव कर लें, कहीं पे फ़ोटो ले लें, ताकि आपको आगे कभी भी एडमिट कार्ड वगैरह की ज़रूरत हो तो ये आपको बेनिफिट करेगा, आपको फ़ायदा करेगा। तो यहाँ पे मैं अब इसे ओके कर देती हूँ। यानी कि दोस्तों ये था आज हमने कुछ DSSB का ऑनलाइन फॉर्म लाइव भरा, मैंने खुद भी मेरा भरा, आप लोगों के साथ ही शेयर किया। तो आगे के लिए जो भी बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, और पेपर हमारा 3.5 से 4 महीने में मे भी हो जाए। और जो साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली सीरीज़ में, आने वाली वीडियोस में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो फॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, जो भी है मैं उसे रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको पसंद आया सेशन तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तो सो दैट आपको आगे की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे, आप चीज़ों से अपडेट रहें। और जितनी भी ये क्या कहते हैं, जितनी भी साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, सो दैट एक बेटर प्रैक्टिस आपकी हो पाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।